हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं मोमिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल वॉयज अनएक्सप्लोर्ड। अभी 2 दिन के बाद मैं मेरे मायके जा रही हूं कियान को लेके, तो उसी से रिलेटेड कुछ होम ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स है जो मैं करने वाली हूं आज और कल मिला के। वही इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसी के साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं बिफोर गोइंग ऑन एनी वेकेशन। अभी मेरे हस्बैंड के साथ मैं अपने किचन गार्डन में आई हूँ। काफ़ी सारे वेजीज अच्छे से ग्रो भी हो गए हैं। हम टेस्ट भी कर चुके हैं, जैसे राई साग और प्याज का पत्ता, और कुछ है जो अभी हो रहे हैं। रूम्स को हम लॉक करके जा रहे हैं, पर बाहर का एरिया पूरा खुला रहेगा, तो वेजिटेबल गार्डन और लॉन में फ्लावर गार्डन को लेके कोई टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे हेल्पर्स एंड केयर टेकर्स रहेंगे उनकी देखभाल करने के लिए। तो जब कभी भी आप कहीं वेकेशन में जाए, चाहे वो 1 वीक के लिए हो या फिर उससे ज़्यादा हो, तो अगर पॉसिबल हो तो किसी केयर टेकर को अलॉट करके जाए या किसी अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जाए कि वो आपके घर की देखभाल करे और आपके जितने प्लांट्स हैं, चाहे वो इंडोर प्लांट्स हो या बाहर लगाए हुए प्लांट्स हो या फिर किचन गार्डन हो, उसकी प्रॉपर देखभाल हो पाए। आ जाएगा प्लग टू। अगर आपके पास फिश एक्वेरियम है या फिर पेट्स है तो उनकी देखभाल तो होनी ज़रूरी है। मेरे यहाँ पे मेरे हेल्पर्स रहेंगे तो वो इनका देखभाल कर लेंगे, क्योंकि जो अंदर का एरिया है, मेरा लिविंग एरिया है, वो क्लोज्ड रहेगा। तो जो मेरा एक्वेरियम है उसको मैं बाहर बरामदे में सेट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो बाहर का एरिया है, बरामदा है, वो खुला रहेगा, क्योंकि इसमें मेरे बहुत सारे इंडोर प्लांट्स हैं जिनकी टेक केयर करनी ज़रूरी होगी, उनको वाटरिंग करनी होगी। तो एक्वेरियम को और मेरे बर्ड्स को भी मैं इसी एरिया में रख के जाऊँगी, ताकि उनकी केयर भी होती रहे और उनको जो खाना देना होता है वो भी प्रॉपरली हो जाए। जब कभी आप वेकेशन पे जा रहे हो, अगर आप पेट्स को छोड़ के जा रहे हो अपने घर में, तो जितने दिनों के लिए भी आप जा रहे हो उतने दिनों के लिए चेक कर ले कि उनका प्रॉपर फूड है कि नहीं घर में। अगर नहीं है तो उनको मंगा ले और आपके हेल्पर या केयर टेकर के पास उनके फूड को संभाल के रख ले, उनके फूड हैबिट्स को समझा दे। तो मेरा जो फिश एक्वेरियम है और बर्ड्स है, उनके फूड मैं इस एरिया में रखने वाली हूँ। मेरा जो गणेशा फाउंटेन है उसको मैं यहाँ से हटा के अंदर लेके जा रही हूँ, और इस एरिया में मैं उनका दाना रख दूंगी ताकि इजी हो जाए देने के लिए। अगर आपके घर में डॉग या कैट है तो उनका खाना और सारा ज़रूरत का सामान आप प्रॉपरली अरेंज करके जाए। अभी कुछ दिनों पहले ही फेस्टिवल्स के बाद मैंने अपने इंडोर प्लांट्स की प्रॉपर केयर कर ली थी, उनको साफ कर लिया था। तो अभी मुझे उनकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये बरामदा वाला जो एरिया है ये मैं खुला छोड़ने वाली हूँ ताकि इनकी केयर प्रॉपरली हो सके। और जो इनको पानी चाहिए होता है, क्योंकि अभी विंटर्स है, इनको एवरी ऑल्टरनेट डे वाटरिंग करने से ही होता है। तो ये सारे जो काम है ये अभी मेरे हेल्पर्स ही कर लेंगे। मेरे एंट्री वे वाले एरिया में कुछ एक चेंजेस मैं कर रही हूँ, जैसे कियान के टॉयज एंड स्लाइड जो है उसको मैं अंदर रख के जाऊँगी, और चेयर्स वगैरह ऐसे ही रहेंगे, पर इसके ऊपर जो कुशन्स है या फिर मेरे हैंगिंग झूले के ऊपर जो कुशन्स है वो मैं अंदर रख के जाऊँगी। अभी विंटर्स का टाइम है गाइस, तो जो वाटर प्लांट्स होते हैं, स्पेशली लकी बैम्बू, उसको वीक में एक बार उसका पानी चेंज करने से ही सफिशिएंट है। तो जाने से पहले मैं एक बार इसके पानी को चेंज कर रही हूँ, और वाटर प्लांट्स को मैं मेरे एंट्री वे वाले एरिया में ही प्लेस करके रख दूंगी, ताकि हर हफ्ते मेरे हेल्पर्स इसके पानी को चेंज कर सके। वेकेशन पे जाने से एटलीस्ट 1 दिन पहले आपके घर में जितने सारे विंडोज़ है वो अच्छे से लॉक्ड है कि नहीं, वो एक बार चेक कर ले, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ जो कर्टेन्स वगैरह है उनको भी अच्छे से लगा ले, कवर कर ले।
घर से निकलने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर ले कोई डोर या फिर कोई विंडो पेन खुला तो नहीं है। जब भी आप वेकेशन पे जाते हो देन आई विल सजेस्ट कि एटलीस्ट एक दिन पहले आप एक बेसिक क्लीनिंग एंड डस्टिंग प्रोसेस कर लो अपने घर में। बहुत टाइम तक आपका घर जब बंद रहेगा तब ऑब्वियसली गंदा होना या डस्ट एक्यूमुलेट होना इज वेरी नॉर्मल, पर फिर भी अगर एक बेसिक डस्टिंग एंड क्लीनिंग आप करके जाते हो और कुछ छोटे छोटे प्रिकॉशंस अगर आप ले लेते हो तो आपका घर उतना ज्यादा गंदा नहीं होगा जब आप घूम के वापस आओगे। तो जब आप वेकेशन से वापस आओगे तो जो क्लीनिंग प्रोसेस है आपका वो भी इजी रहेगा। लाइक जो फ्लैट सरफेसेस है आपके घर के उनको आप किसी पेपर से या फिर किसी प्लास्टिक से कवर करके जाए। जैसे कि मेरा ये सेंटर टेबल है ग्लास का जिसमें बहुत ज़्यादा डस्ट एक्यूमुलेट होता है, उसको मैं पहले अच्छे से डस्टिंग कर रही हूँ और उसके बाद इसको मैं एक बड़े से कपड़े से कवर करके जाऊंगी ताकि ये ज़्यादा गंदा ना हो। और कुछ छोटे छोटे जो डेकोरेटिव पीसेस है लाइक आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह है उनको मैं एक ड्रॉयर के अंदर डाल के जाऊंगी ताकि वेकेशन से आने के बाद उनको निकाल के डायरेक्टली मैं सजा सकूं, क्योंकि फेस्टिवल से पहले ही ये धुल चुके हैं तो सारी ही चीज़ें साफ है। और मेरे लिविंग रूम में जो लाइट कलर के या डेकोरेटिव कुशन कवर्स है उनको मैं लेके आई हूँ गेस्ट बेडरूम में। और यहाँ पे जो मेरा वुडन बॉक्स है उसके ऊपर सारे कुशन्स को रख के मैं एक कॉटन बेडशीट से ढक के रख दूंगी ताकि ये गंदा ना हो और वेकेशन से आने के बाद मैं तुरंत ही इनको निकाल के वापस उनको अपने जगह पे सजा सकूं। इस टाइम पे आप कुशन कवर्स को खोल के भी रख सकते हो क्योंकि रिसेंटली ही मैंने कुशन कवर्स को धोया है तो इनको मैं एज इट इज़ रखने वाली हूँ। और गेस्ट बेडरूम का जो ये बेड है ये मैं ढक नहीं रही हूँ, इसमें जो नॉर्मल बेडशीट बिछाया हुआ था वही बिछाया हुआ है ताकि आके जस्ट मुझे इसको चेंज कर देना हो और ये नॉर्मल हो जाए। गेस्ट रूम में भी छोटे छोटे जो डेकोरेटिव पीसेस है जो रह रह के गंदे हो सकते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स है, कैंडल्स है, उनको भी मैं ड्रॉयर्स के अंदर रख के जा रही हूँ ताकि ये डस्ट फ्री रहे, साफ रहे और वापस आने के बाद मैं इनको ड्रॉयर से निकाल के डायरेक्टली अपनी अपनी जगह में डस्टिंग करके प्लेस कर सकूं। तो ये कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स है जो अगर आप फॉलो करते हो वेकेशन पे जाने से पहले तो वापस आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रीसेट होने के लिए। वेकेशंस पे जाने से पहले अपने घर को क्लीन कर लेना जितना ही ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है अपने वॉशरूम्स को भी एक बेसिक क्लीनिंग दे देना। वॉशरूम्स को अच्छे से क्लीन कर ले और अगर कहीं पे पानी जमा है तो पानी को पोंछ के सुखा ले। जो टॉयलेट सीट है उसको बंद करके जाए और जहाँ जहाँ आपके डस्टबिन्स है जैसे वॉशरूम के अंदर या फिर आपके रूम में है, किचन में है, डस्टबिन्स को खाली करके जाना ना भूले। अगर उनमें डस्ट रह जाएंगे, आप उनको खाली करके नहीं जाएंगे तो जब घर बंद रहेगा आने के बाद आपको एक बहुत ही फाउल स्मेल मिलेगा और बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लगेगा। उसी के साथ चेक कर ले कि घर के सारे लाइट्स ऑफ है कि नहीं और सारे नल भी चेक कर ले कि नल सब बंद है कि नहीं। अगर आप किसी केयर टेकर को नहीं रख के जा रहे हो तो जो मेन स्विच होता है उसको आप बंद करके जा सकते हो, पर क्योंकि मेरे पेट्स भी रहेंगे और मेरे हेल्पर्स भी रहेंगे ही तो जो मेन स्विचेस है वो ऑन ही रहेंगे ताकि वो उनके ज़रूरत के हिसाब से उनको चला सके। बाहर गमलों में और फ्लावर्स में पानी देने के लिए भी इजी हो। जब भी आप वेकेशंस पे जाते हो स्पेशली विद ए टोडलर तो उनके कुछ टॉयज अपने साथ लेके जाना ना भूले ताकि वो बोर फील ना करे ट्रैवलिंग के टाइम में। पर बच्चों के पास बहुत सारे टॉयज होते हैं जिनको आप कैरी करके नहीं लेके जा सकते हो तो उनको अगर आप नॉर्मली अपने अपने जगह में रख के जाओगे तो डस्ट एक्यूमुलेट होके गंदे हो सकते हैं और वापस आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लग सकती है उनको क्लीन करके अपने बच्चे को खेलने के लिए देने के लिए।
तो सारे टॉयज को आप एक ही जगह में डंप करके रख सकते हो। जैसे कि मेरे बेटे का ये टॉय हाउस है, उसके अंदर मैं उसके सारे जो खिलौने हैं प्लस जो सॉफ्ट टॉयज हैं उनको डंप करके जा रही हूँ और उसके ऊपर से एक कॉटन बेडशीट से मैं इसको अच्छे से कवर कर रही हूँ। उसी के साथ उसके जो व्हीकल्स है, जो कार्स एंड साइकिल्स है, उनको भी एक ही एरिया में रख के एक क्लॉथ से या फिर एक प्लास्टिक से आप कवर करके जा सकते हो। तो जब आप वेकेशन से वापस आओ तो आपका जो मॉमी टास्क है वो थोड़ा सा कम हो जाए। बस आपको जो चादर है या फिर कवर है उसको धीरे से हटा देना है एंड यू आर गुड टू गो। आपका बच्चा इमीडिएटली उन टॉयज को निकाल के उनके साथ खेलना शुरू कर सकता है। मेरा जो किचन वाला पार्ट है और पूजा मंदिर है वो खुला ही रहेगा ताकि मेरी जो हेल्पर है वो डेली आके पूजा मंदिर में धूप अगरबत्ती जला सके। पर कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क है पूजा मंदिर का जो मैं करके जा रही हूँ, जैसे कि जो एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह है उनको मैं अंदर डाल के जा रही हूँ और अच्छे से मंदिर को एक बार क्लीन कर रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं ड्रॉयर के अंदर ही रख रही हूँ ताकि वापस आने के बाद मेरा मंदिर उतना ज़्यादा गंदा ना रहे और कम से कम टाइम में मैं उनको क्लीन करके फिर अपना जो रूटीन पूजा वर्क है वो स्टार्ट कर पाऊँ। घर के छोटे छोटे कुछ एरियाज होते हैं जो बहुत ही जल्दी अनऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। फेस्टिवल्स के टाइम में मेरा जो ये ड्रेसिंग एरिया का ड्रॉयर था ये बिल्कुल भी अनऑर्गेनाइज्ड हो गया था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि वेकेशन पे जाने से पहले ही मैं इसको ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, क्योंकि वेकेशन से आने के बाद कुछ दिनों तक बिल्कुल भी ये सब काम करने का मन नहीं करता है। तो इस तरह के अगर छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स है आपके घर में पेंडिंग, तो कोशिश करें वेकेशन पे जाने से पहले ही इनको कंप्लीट कर लेने का, ऑर्गेनाइज कर लेने का, ताकि वापस आने के बाद आपको एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड घर मिले और ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़े अपने रूटीन लाइफ में वापस आने के लिए। और जब कभी आप कोई होम ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हो साथ ही साथ डीक्लटरिंग भी कर ले, लाइक जो अनवांटेड चीजें हैं आपके ड्रॉयर्स में उनको आप हटा दे ताकि नए चीजों के लिए स्पेस क्रिएट हो जाए। और इसी के साथ मैंने एक सेपरेट पाउच भी बना लिया है अपने मेकअप के सामान का और अपने ज्वेलरीज का, जो मैं वेकेशन के टाइम पे लेके जा रही हूँ। नेक्स्ट जो टिप मैं हमेशा ही फॉलो करती हूँ गाइस कहीं भी जाने से पहले, वो यही है कि वेकेशन पे जाने से पहले मैं क्लीन बेडशीट्स बिछा के जाती हूँ अपने बेड पे और इसके ऊपर से एक कोई भी नॉर्मल सा बेडशीट बिछा के जाती हूँ ताकि जब वेकेशन से मैं लौटूं तो जितना भी डस्ट हो मेरे बेड के ऊपर एक्यूमुलेट ना हो, उसके ऊपर जो बेडशीट बिछाया हुआ है उसी के ऊपर एक्यूमुलेट हो। धीरे से उस डर्टी बेडशीट को मैं उठाऊं और एक क्लीन बेड मुझे मिल जाए रेस्ट करने के लिए। वेकेशंस पे जाने से पहले जब कभी मैं डोर्स को लॉक करती हूँ तब उनके नीचे मैं कुछ इस तरह से डोरमेट्स या फिर कोई लाइट वेट क्लॉथ डाल के जाती हूँ ताकि उनके नीचे का जो ब्लॉक है वो फिल हो जाए एंड अनवांटेड रोडेंट्स एंड इंसेक्ट्स मेरे रूम के अंदर ना जा पाए। वैसे तो अभी सिर्फ मैं और कियान ही घर जा रहे हैं, 10 डेज के बाद पंकुल भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो कुछ छोटे छोटे वर्क्स है वो मैं अभी करके जा रही हूँ और कुछ एक काम जब पंकुल जाएंगे तो वो करके जाएंगे, लाइक बेडरूम के बेड को कवर करके जाना या फिर डोर्स के बॉटम्स को कवर करके जाना। तो यहाँ बन रही है टेस्टी टेस्टी निमकी जो मैं अपने साथ घर लेके जा रही हूँ गाइस। तो आज का वीडियो यहीं तक था। ये कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आप अगर फॉलो करते हो किसी भी वेकेशन पे जाने से पहले, चाहे वो 1 वीक के लिए हो या फिर उससे ज्यादा के लिए हो, तो आप एक बहुत ही स्ट्रेस फ्री वेकेशन बिता सकोगे। अपने घर को लेके आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी दिमाग में और जब आप वेकेशन से वापस आओगे तब आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होगा अपने डेली रूटीन में वापस आने के लिए। तो गाइस आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।